मसीह की बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आइए हम इस क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी है, घुटने लेकर अपने जगह पर प्रार्थना करिए। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु इस तरह सारे बच्चों को, मुझको भी प्रभु संभाल कर यहाँ तक चलाया। प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु फिर से एक बार प्रभु तेरे चरणों में आते प्रभु, सारे बच्चे लोग को प्रभु, मुझको भी बोलने के लिए, बच्चों को भी समझने के लिए तू सहायता कर प्रभु। हर विषय में परमेश्वर शुरू से अंत तक प्रभु तू हमको चलाने के लिए, सारे बच्चों को, मुझको भी तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। शुरू से अंत तक हर विषय आपका हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, क्या आपको याद है हम पिछले कहानी में क्या सीखे थे? हम सीखे थे पतरस के बारे में कि कैसे उसने चमत्कार द्वारा मछली पकड़ा था। पतरस सारी रात जाल डाला पर उसे एक भी मछली नहीं मिली थी, लेकिन जब यीशु कहने पर वह फिर से जाल डाला तब बहुत सारी मछलियाँ फंसी और इस तरह पतरस सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया और यीशु का पहला चेला, पहला मित्र बन गया। ऐसे ही आज हम एक और कहानी के बारे में सीखने वाले हैं। पाठ नंबर 18, तलिता कुम्मी। पठन भाग है मत्ती 9 का 18 से 25 वचन, मरकुस 5 का 22 से 24 वचन और उसी 5 का 34 से 42 वचन, लूका 8 का 40 से 42 वचन और उसी 8 का 49 से 56 वचन तक। इस पाठ पर आधारित याद करने का वचन है यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यदि कोई मुझ पर विश्वास करे तो वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को यह समझना चाहिए कि यीशु के पास मरे हुओं को जीवित करने की शक्ति है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ भीड़ के बीच में प्रचार कर रहा था। तब एक याईर नाम का पुरुष आया जो मंदिर के आराधनालय का सरदार था। उसकी एक लौती बेटी थी, वह 12 साल की थी और वह बहुत बीमार थी। वह इतना बीमार थी कि वह मरने पर थी। तब उस सरदार को यह पता था कि यीशु कितना भी बड़ा बीमारी हो उसको चंगा करता है। बच्चों, यीशु बहुत सारे बहरों को, गूंगों को, लंगड़ों को, अंधों को और कितना भी बड़ा बीमारी हो उसे यीशु चंगा करता था। बच्चों, जब आप भी बीमार पड़ते हैं तब आपके माता पिता भी कितना चिंता करते हैं ना। आपको वैद्य के पास ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन आप फिर भी ठीक नहीं होते। आपको डॉक्टर भी इलाज करके थक जाता है, आप ठीक नहीं होते। तब आपके माता पिता भी बहुत चिंता करते हैं ना, बहुत दुखी रहते हैं कि कैसे हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। इसी तरह वह सरदार भी बहुत दुखी और बहुत परेशान था। वह यीशु के पैरों पर आके गिर पड़ा और कहा कि मेरी 12 साल की एक लौती बेटी है, वह बहुत बीमार है, वह इतना बीमार है कि वह मरने पर है। कृपया करके यीशु आप मेरे घर चलकर उसके ऊपर हाथ रख तो वह चंगी हो जाएगी और हमेशा जीवित रहेगी करके कहा। तब यीशु जो है उस याईर पुरुष का दुख, उसका पीड़ा, उसका परेशानी को समझकर उसके घर अपने चेलों के साथ जाने का निर्णय किया। यीशु जहाँ भी जाता था अपने चेलों को साथ ले जाता था। जब वे उस सरदार के घर की ओर जा रहे थे तब वे चलते चलते रास्ते में ही थे कि उस याईर पुरुष के घर से एक सेवक ने आकर उससे कहा कि हे स्वामी, तेरी बेटी मर चुकी है, अब क्यों गुरु को दुख दे रहा है करके कहा। मतलब उसके कहने का मतलब था कि
आपकी बेटी अब मर चुकी है, अब गुरु को वहाँ ले जाने का क्या फ़ायदा, इस तरीके का से उसका कहने का मतलब था। लेकिन यीशु ने उस सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। इधर सरदार चाहे तो सोच सकता था कि लड़की तो अब मर चुकी है, अब उस ले जाने से क्या फ़ायदा, अभी कोई मतलब नहीं, ऐसा ऐसा वो नहीं सोचा। लेकिन जब यीशु कहा कि मत डर, केवल विश्वास कर, तो वह यीशु के कहे हुए बात के ऊपर पूरा विश्वास किया और फिर भी उसको अपने घर लेके गया। बच्चों, जब किसी के घर में किसी कोई मर जाता है, तब उधर का माहौल कैसा रहता है? उधर का माहौल बहुत दुखी रहता है ना, छोटे से लेकर बड़े सभी लोग बहुत रोते रहते हैं, उधर विलाप करते रहते हैं। ऐसा ही जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा, तब उधर बहुत बड़ा भीड़, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तब यीशु उन रोने वालों को, विलाप करने वाले को देखकर उनसे कहा कि रो मत, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है करके कहा। जब यीशु लड़की मरी नहीं है, सो रही है करके यह कहा हुआ यह बात जब उधर भीड़ के लोगों ने सुना, तब वे लोग यीशु के ऊपर हंसकर यीशु का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि लड़की तो मर चुकी है, लेकिन ये कह रहा है कि लड़की मरी नहीं है, सो रही है करके ऐसा बोलकर यीशु के ऊपर मजाक उड़ाने लगे। तब यीशु ने बाहर निकाल दिया, उनको बाहर जाने के लिए कहा और उस मरी हुई लड़की के माता-पिता और अपने चेलों में से पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेकर भीतर गया, जहाँ पे उस मरी हुई लड़की को रखा गया था। वह उस जगह में जाकर उस लड़की का हाथ पकड़कर यीशु ने कहा, तलीता कुम्मी। तलीता कुम्मी का अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कह रहा हूँ, उठ। तब वह लड़की तुरंत जीवित हो गई और इधर-उधर चलने फिरने लगी। जब वह लड़की जीवित हो गई, इधर-उधर चलने फिरने लगी, यह बात बाहर के सारे लोग जो उस घर में विलाप कर रहे थे, वे लोग यह देखकर कि लड़की जिंदा हो गई और चलने फिरने लगी करके, यह देखकर वे बहुत चकित हो गए और यीशु का यह चमत्कार सारे देश में फैल गया और बहुतों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया। इस तरह उस याईर जो सरदार है, उसके जीवन में इतना बड़ा, इतना अद्भुत चमत्कार हुआ। आइए बच्चों, इस कहानी से सीखने वाला हम कुछ बात देखेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस में मरकर तीसरे दिन जी उठा है। यीशु को मौत के ऊपर भी अधिकार है। यीशु मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने की शक्ति रखता है। आपको यह विश्वास करना है कि यीशु हमारे सब मुसीबत में, प्रतिकूल परिस्थिति हो, असहाय परिस्थिति हो, लेकिन हमेशा यीशु हमें सहायता के लिए तैयार है करके आपको विश्वास करना चाहिए। सरदार ने यीशु के पास आकर कहा कि मेरी बेटी बीमार है, वह मरने पर है, आप चलकर उसके ऊपर हाथ रख दो, वह जीवित हो जाएगी, चंगी हो जाएगी करके वह यीशु के ऊपर विश्वास किया। इसी तरह आपको भी यीशु के ऊपर विश्वास करना है। जब हमारे अंदर यीशु के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा या कोई भी संदेह, अविश्वास हमारे अंदर रहेगा, तो हम यीशु मसीह का अद्भुत चमत्कार को हम अपना जीवन में नहीं देख सकते। जब हम यीशु को पूरी तौर से यीशु करेगा करके हम पूरा विश्वास करते हैं, तो अब हम, जैसा याईर ने अपना जीवन में उस मरी हुई लड़की को जिंदा यीशु ने किया, इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार देखा, उसी तरह यदि हम भी यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास करने से हम हमारे किसी भी परिस्थिति, असहाय परिस्थिति हो, हम मुसीबत का समय हो या फिर कोई काम हमसे नहीं हो सकता है, उसको भी यीशु कर सकता है, वो हम देख सकते हैं। बच्चों, आपने देखा ना कि जब
जब कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर भी उसको इलाज करने के लिए हार जाता है, उस डॉक्टर से भी उसको नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह से हो सकता है। यीशु मसीह जो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो किसी से नहीं हो सकता, ऐसा बातों को भी यीशु करने की शक्ति रखता है। इसलिए आपको यीशु के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। जब हम यीशु के ऊपर पूरा विश्वास करेंगे तो हम ना देखा हुआ जैसा अद्भुत बातों को भी हम अपना जीवन में देख सकते हैं। बच्चों, हम क्यों यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए, वो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा दिखाऊंगी। यह हरी घास है और यह सूखा घास है। यह हम है और यह भी हम है, लेकिन इसमें यीशु मसीह नहीं है, इसमें यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में जगह देते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में रहेगा, यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में कितना भी बड़ा दुख, कष्ट, मुसीबत, बीमारी, कोई भी बड़ा सा बड़ा बात भी हमारे जीवन में आने से, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रहने से हमको उसमें खड़ा रहने के लिए प्रभु हमको शक्ति देगा। और इस घास को देखो, ये बिल्कुल सूख गया है, इसमें यीशु मसीह नहीं है। जब इसका जीवन में हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में दुख, कष्ट, मुसीबत या मौत जैसा भी कुछ बड़ा बात आने से भी क्या हो जाएगा, यीशु मसीह नहीं रहने के कारण ये निराश हो जाएगा, निराश होके ये नष्ट हो जाएगा। इसी तरह हमको हमेशा मसीह के साथ रहना चाहिए। यीशु मसीह को हम अपना जीवन में जगह देना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। हमने देखा ना कि कैसे सरदार ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि यीशु मसीह उस लड़की के ऊपर हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। इसी तरह हमको यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास करना है। जैसा सरदार ने विश्वास करने के कारण उसका जीवन में मौत, उसकी बच्ची मरे हुओं से जी उठने जैसा बड़ा चमत्कार, अद्भुत बात को वो देखा। उसी तरह जब यीशु मसीह हमारे जीवन में रहेगा तो हमारे जीवन में आने वाला हर एक परिस्थिति में भी, हर एक परेशानी, यहाँ तक कि मौत जैसा भी कोई बात आने से भी हम उसमें दृढ़ता से खड़ा रह सकते और इस घास की तरह हम हमेशा हरा भरा रह सकते। प्रभु हमको हर दुख, कष्ट, मुसीबत में चलने के लिए प्रभु हमको शक्ति देगा। इसलिए आप हमेशा प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में प्रभु तू आ और मुझे चला करके आप हमेशा प्रार्थना करना है। बच्चों, इस क्लास का एक्टिविटी आपको इस तरह करना है। चार्ट पेपर लेना है और इस शेप में कट करके उसको चिपकाना है और एक मरी हुई लड़की का ड्राइंग बनाकर कट कर कर इस तरह चिपकाना है और उसमें लिखना है, यीशु सभी परिस्थितियों में हमारी मजबूत मदद है, केवल उसी के ऊपर विश्वास करें। इस तरह आपको लिखना है। आइए बच्चों, इस क्लास को समाप्त करते हुए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी है अपने जगह पर घुटने लेकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तूने शुरू से अब तक परमेश्वर हर बातों में प्रभु मुझे सहायता किया। प्रभु तूने चलाया, तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु सुनने वाला हर एक बच्चे को परमेश्वर तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु, उनको सुना हुआ वचन के अनुसार प्रभु तू तैयार कर परमेश्वर। प्रभु सचमुच में प्रभु हर एक बच्चे के अंदर प्रभु तुझ पर ऊपर का विश्वास आने के लिए तू कृपा दे। अपना विश्वास को दृढ़ता से उनका हृदय में होने के लिए तू कृपा दे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। अपना हर एक हालत परमेश्वर प्रभु जी, असहाय का परिस्थिति में होने के समय भी प्रभु तुझको पूरी तौर से खुलकर बोलने के लिए हर एक छोटे बच्चे लोग को तू कृपा दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुझ पर का ऊपर का विश्वास परमेश्वर, तुझ पर का ऊपर का प्यार प्रभु उनका हृदय में बढ़ने के लिए तू कृपा दे। हालेलुया प्रभु, हर एक बातों में हमको चलाया हुआ प्रभु, हम तुझको धन्यवाद देते हुए पिता, मुझको भी सारे बच्चों को भी प्रभु तेरे हाथ में देते हुए इस छोटी सी विनती मसीह यीशु का नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।